Question number 1 of chapter number 13. This is very important question. Statement of the question is the charge of how many negatively charged particles would be equal to 100 microcoulomb. Assume charge on one negative particle is 1.6 multiply 10 raised to power minus 19 कूलम. तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसने हमें बताया कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का जो टोटल चार्ज बनता है वो बनता है 100 माइक्रो कूलम. तो एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो है वो 1.6 10 पर माइनस 19 कूलम है. तो पार्टिकल्स कितने हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ये क्वेश्चन बनाएं. इसको हम सिंपल लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक पेंसिल जो है वो 5 रुपये की है तो 200 रुपये की कितनी पेंसिल्स आएंगी? ठीक है जी. तो एक पेंसिल 5 रुपये की है तो 200 रुपीज़ की कितनी पेंसिल्स आपके पास आ सकती हैं? आप इसको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. ये बिल्कुल सेम लाइक क्वेश्चन है. तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज 100 माइक्रो कूलम. अब आप जानते हैं माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6. ठीक है जी. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल्स 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 कूलम, क्योंकि कूलम इज द चार्ज इन सिस्टम इंटरनेशनल और 10 की पावर माइनस 6 यहाँ पे प्रीफिक्स है, यानी कि माइक्रो जो एक प्रीफिक्स है हमारे पास. तो माइक्रो की जगह हमने क्या लिख दिया? 10 की पावर माइनस 6. अब देखते हैं कि 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2. सो दिस विल बिकम 10 की पावर माइनस 6 कूलम. अब दोनों की बेस सेम है, पावर विल बी एडेड अप. So we will have 10 raised to power 2 minus 6 coulomb and this should answer us as 10 की पावर minus 4 coulomb. तो ये टोटल चार्ज है हमारे पास. और चार्ज ऑन वन पार्टिकल कितना है जी? तो चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1.6 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम. तो अब हम इसको फार्मूलेट कैसे करेंगे? हमारे पास फार्मूला मौजूद था कि जो आपके पास Q होता है यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज, दिस इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन सिंगल पार्टिकल. ठीक है, कि एक पार्टिकल के ऊपर इतना चार्ज है. तो अगर हमारे पास 1000 पार्टिकल्स हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा? आप 1000 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन पार्टिकल करेंगे तो ये आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज आ जाती है. अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट गिवन है ऑलरेडी. वो हमें क्या गिवन है जी? 10 की पावर माइनस 4 कूलम. और n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड करने हैं कि कितने पार्टिकल्स का टोटल चार्ज जो है वो इतना बनता है. और चार्ज ऑन सिंगल पार्टिकल इज 10 की पावर माइनस 19 कूलम. तो आइए इसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर. तो n हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं n इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई E. अब Q की जो मिकदार है हमारे पास, दिस इज 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 कूलम. और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या वन पार्टिकल, दिस इज 1.6 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम है. तो कूलम अब यूनिट ऑफ क्योंकि रेशियो में आ रहा है कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं. सो वी विल गेट लाइक दिस 1 डिवाइडेड बाई 1.6 एंड 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4. 10 की पावर माइनस 19 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19 बन जाएगा. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की बेस सेम है, पावर विल बी एडेड अप. मोर ओवर 1 को हम डिवाइड करेंगे 1.6 पे. इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.625. सो दिस बिकम 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 प्लस 19. सो वी विल हैव, इसको देखिए हम अगर लिखें साइंटिफिक नोटेशन में तो हमने पॉइंट को मूव करना है 1 डेसिमल टू द राइट. ठीक है, तो हमने एक दर्जा इसको दाईं जानब मूव करना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा 6.25. दैट मीन्स 10 की पावर क्या बन जाएगी? माइनस 1 साइंटिफिक नोटेशन में. और साथ हमारे पास क्या आ रहा है? 10 की पावर माइनस 4 प्लस 19, दिस बिकम्स 15. अब यहाँ पर भी दोनों की बेस सेम है, पावर विल बी एडेड अप अगेन. तो माइनस 1 प्लस 15 विल आंसर अस 10 की पावर 14. सो वी विल हैव 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14. ये वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनकी जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो Q की इक्वल बनती है 10 की पावर माइनस 4 कूलम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 13. स्टेटमेंट हमारे पास ये है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 this is 10 microcoulomb, Q2 this is 5 microcoulomb. They are placed at a distance of 156 centimeter. What will be the coulomb's force between them? Also find the direction of the force. तो अब देखिए आपके पास दो चार्जेस हैं. एक चार्ज है हमारे पास Q1 और एक चार्ज है हमारे पास Q2. ठीक है जी, हम कह देते हैं ये Q1 है, ये वाला चार्ज हमारे पास Q2 है. इसकी जो मिकदार है माइक्रोकूलम, दिस इज 5 माइक्रोकूलम. इसके बाद जो इनका डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू अस, ये हम नोट कर लेते हैं. दिस इज गिवन टू अस 150 सेंटीमीटर. सो दिस डिस्टेंस इज 150 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ
जो इनके बीच में मौजूद है कूलम्स फोर्स, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम डाटा को नोट कर लेते हैं। तो डाटा हमारे पास क्या होगा जी, डाटा हमारे पास ये है कि चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल, चार्ज ऑन सेकंड पार्टिकल, अच्छा अब देखते हैं कि हमारे पास क्योंकि जो बीच का डिस्टेंस है इनका फ्रॉम सेंटर ऑफ फर्स्ट चार्ज टू द सेंटर ऑफ द सेकंड चार्ज, दिस इज 150 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है जी, दिस इज 150 सेंटीमीटर। अब इसमें कोई भी हमारे पास जो डाटा गिवन है, ये इनमें से एक भी जो हमारी मेजरमेंट है वो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक नहीं है। तो पहले हमने इनको सिस्टम इंटरनेशनल में लेके जाना है। जैसे हमारे पास चार्ज Q1 है, तो Q1 को हम ले जाएंगे सिस्टम इंटरनेशनल में। माइक्रो अब देखते हैं ये प्रीफिक्स है आपके पास, और इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर -6। सो Q1 हमारे पास क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, एंड दैट मीन्स 10 रेज टू पावर -5 कूलम। ये हमारे पास आ गया Q1। सिमिलरली हम Q2 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। इस तरह से डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा 150 सेंटी मीन 1/100। तो 150 को हम डिवाइड कर लेंगे 100 से, तो ये हमारे पास मीटर में चला जाएगा। सो दिस मीन्स 1.50 मीटर। तो ये हमने देखे तमाम तीनों यूनिट्स जो हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम लॉ हमारे पास क्या था जी, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय D स्क्वेयर या R स्क्वेयर। सो नाउ वी विल रिप्लेस ऑल द वैल्यूज। K की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। Q1 हमारे पास क्या था, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट की हुई है 10 रेज टू पावर -5 कूलम। Q2 हमारे पास क्या होता है जी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 एंड D दिस इज़ 1.5, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का मेथड इट्स वेरी सिंपल। आपने 0 से 9 तक की जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लेना है, और 10 की पावर में जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लेना है। ये सबसे आसान तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। 0 से लेकर 9 तक की जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लें, और जो 10 रेज टू पावर में टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लें। तो देखिए 9 यहाँ पे एक टर्म आ रही है, 5 आ रही है, और 1.5 का स्क्वायर है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 1.5 का स्क्वायर। बाकी जो टर्म्स हैं जिनके साथ 10 रेज टू पावर इन्वॉल्व है उनको हम सेपरेट करेंगे। 10 की पावर 9 और 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ये देखिए हमने तीनों को सेपरेट कर लिया। नाउ वी मल्टीप्लाई इट, दिस विल बिकम 45 डिवाइडेड बाई 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है हमारे पास। सो वी विल हैव 45 डिवाइडेड बाई 2.25 एंड 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें बेस सेम है, पावर विल बी एडेड अप, सो दिस बिकम्स -11, 9 प्लस -11। अब 45 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2.25 से, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 20। सो दिस बिकम्स 20 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब देखें दोनों की बेस अगेन सेम हो रही है, पावर विल बी एडेड अप, सो वी विल हैव 2 10 मल्टीप्लाई बाई -1, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर लें सो वी आर गेटिंग 0.2 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट हमने ये बताना है ये कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो कूलम्स लॉ आपने याद रखना है, कूलम लॉ दोनों तरह कूलम्स लॉ के मुताबिक ये जो फोर्स हमने जिसका फार्मूला हमने यूज़ किया, ये फोर्स दोनों तरह की हो सकती है। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ द चार्जेस ऑन दोज टू पार्टिकल्स। तो ये जहाँ पर जो दोनों पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, ये दोनों का सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आप जानते हैं कि दोनों जो सेम चार्जेस होते हैं या लाइक चार्जेस हैं, दे ऑलवेज रिपेल, एंड अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो बिकॉज यहाँ पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, सो वी विल से ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ठीक है, ये इनको एक दूसरे से दफ़ा करती है, एक दूसरे से दूर करती है। सो बिकॉज चार्जेस आर सेम, सो दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन।